नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटपुतली के राम विहार में कल रात अजीबोगरीब घटना घटी। यहां कारगिल शहीद के घर के सामने एक अज्ञात शख्स अपनी बाइक खड़ी कर गया। घर के बाहर बाइक बंद होने की आवाज़ सुनकर जब घर वाले बाहर आए तो वहां कोई नहीं था। इन लोगों ने कोटपुतली थाने में फ़ोन लगाया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन लोगों का कहना है कि थाने से रिस्पॉन्स न मिलने के बाद वो लोग खुद थाने पहुंचे, वहां ड्यूटी ऑफिसर को घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस कर्मियों ने इनसे कहा कि आप बाइक को घर के अंदर खड़ी कर लें, हम सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। सुबह इन लोगों ने दोबारा पुलिस को फ़ोन किया और कोट न्यूज़ को भी। करीब 9 बजे पुलिस राम विहार कॉलोनी पहुंची, लेकिन उससे पहले 2 युवक खुद को बाइक मालिक बताकर यहां पहुंच चुके थे। हालांकि घर वालों ने उन्हें पुलिस के पास जाने को कहकर बाइक देने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस उस बाइक को अपने साथ थाने ले गई। घर वालों का आरोप है कि इस कॉलोनी में बाइक चोरी और 4 व्हीलर्स में से पेट्रोल डीजल की चोरी आम बात हो गई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन चोरों को खाकी का जैसे खौफ ही नहीं है। एक बंदा मुंह बांधे हुआ आया और तुरंत उतरा और बाइक को खड़ी करा और चला गया, भागा हुआ सीधा। बच्चे ने गेट खोला तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पीछा भी किया लेकिन दरवाज़ों तक कहीं नहीं, दोनों बच्चे ने। उसके बाद में है ना, हम रात को है ना फ़ोन करते हैं पुलिस वालों को, फ़ोन कोई नहीं उठाता। रात के 12, साढ़े 12, सवा 12 बच्चा जाता है पुलिस वालों के पास में, कहते हैं कि बाइक को अंदर कर लो और हम सुबह आएँगे। तो सुबह के बाद में भी है ना, अभी 10 बजे, 9 पौने 10 बजे पुलिस आई है। मैंने मंजू मैडम को फ़ोन किया, वो आए हैं, बोली मैं आ रही हूँ। मेरे को भी तो चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, रात को भी फ़ोन उठाना चाहिए पुलिस वालों को भी, और आना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। अलवर नंबर की इस बाइक के बारे में कोट न्यूज़ ने पुलिस से भी बात की। थानाधिकारी नरेंद्र कुमार का कहना है कि थाने का लैंडलाइन फ़ोन इन दिनों ख़राब चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो पुलिस का वो गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसमें थाने पहुंचे फरियादी को कह दिया जाता है कि रात में घटनास्थल पर नहीं चल सकते, सुबह बात करेंगे। खुदा न करे, लेकिन बाइक खड़ी करने के पीछे कोई साजिश होती तो। शाहपुरा और चंदवाजी थाना पुलिस ने खाद्यान्न फसलों की आड़ में नशे वाले हेम्प पौधों की खेती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 7-8 खेतों में कार्रवाई करते हुए करीब 6658 पौधों को जब्त किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के मुताबिक भाबरू इलाके में ये खेती की जा रही थी। भाबरू निवासी रमेश मीणा, पुखराज मीणा और मुरारी लाल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 किसान फरार हो गए। कोटपुतली पंचायत समिति सभागार में आज प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में फल सब्जी मंडी के व्यापारी भी शामिल हुए। प्रशासन ने कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान में आने और जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले की भी जानकारी दी। आज से 3 दिन तक किराना व्यापार संघ ने बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा सब्जी व्यापारियों ने भी 10 दिन के बंद का फैसला किया था। हालांकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने देने के मद्देनजर प्रशासन ने 5 दिन बाद व्यापारियों से इस फैसले की समीक्षा करने को भी कहा। अगर परेशानी बढ़ती है तो प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करते हुए मंडी को खोला जा सकता है। उपखंड अधिकारी ने इस बात को भी दोहराया कि स्थायी थड़ी ठेलों पर सब्जी बेचने की इजाज़त नहीं होगी। गली मोहल्लों में चलित रेडियो पर ही सब्जियां बेची जा सकती हैं। व्यापारियों को ये बताया गया है कि लॉकडाउन 3 में जो 4 तारीख से चालू है, उसमें वो ही गतिविधियां अनुमत हैं जो लॉकडाउन 2 में थी, और उसी एडवाइजरी की पालना करने के लिए उनको कहा गया। हमने आज जो सब्जी मंडी के व्यापारी थे उनसे इस बारे में बात की है और उनको ये कहा है कि 5 दिन के बाद में इस चीज़ को रिव्यू करें, और अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात आएगी तो बिल्कुल चालू करवाएंगे। सब्जी वगैरह के लिए जितनी भी रेहड़ियाँ या जो भी गली में घूम घूम के और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दे रहा है, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। भीड़ और संक्रमण से बचने के लिए कोटपुतली फल सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है, लेकिन दातिल की सब्जी मंडी में लगता है जैसे किसी को संक्रमण का डर ही ना हो। मंडी का खुलने का समय रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए आप आसानी से देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की, यहाँ के आढ़तियों को भी समझाया। खुद चौकी प्रभारी बार बार व्यापारियों से अपील कर चुके हैं, लेकिन लगता है जैसे किसी को न बीमारी का डर है, न पुलिस का और न ही प्रशासन का। कोटपुतली से प्रवासी लोगों को लेकर आज भी कई बसें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। इन बसों में करीब 120 यात्रियों को बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में भेजा गया है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग यहाँ फंस गए थे।
रवानगी से पहले स्वास्थ्य विभाग ने इनकी स्क्रीनिंग की और खाने के पैकेट भी दिए गए। एसडीएम नानूराम सैनी ने बताया कि उन लोगों को अपने मूल स्थानों के लिए भेजा जा रहा है जिन्होंने वेबसाइट पर ई रजिस्ट्रेशन कराया है। कल भी जालौन और फर्रुखाबाद के लिए 2 बसें भेजी गई थी। आज उत्तर प्रदेश के बदायूं, शाहजहाँपुर जिलों के लिए यहाँ से लगभग 2 बस जाएंगी, जिसमें 40 मजदूर इसमें जा रहे हैं। एक बस और है जिसमें शाम को भी लगभग 40 मजदूर यूपी के शाहजहाँपुर और बदायूं जिले में जाएंगे। यहाँ खाने के पैकेट इनको रखवा दिए हैं, साथ में हमने डॉक्टरों के द्वारा इनकी स्क्रीनिंग करवाई है। कोटपुतली से बाहरी लोगों को अपने घरों के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन कोटपुतली तहसील के कई बाशिंदे ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और उनकी वापसी का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। बनेठी के रहने वाले मनोज शर्मा भी इस वक्त आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं। शर्मा ने कोर्ट न्यूज़ के मार्फत राजस्थान सरकार से उन्हें निकालने की दरख्वास्त की है। मैं मनोज शर्मा कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के बनेठी गांव का रहने वाला हूं और मैं पिछले कई दिनों से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ हूं। मैंने राजस्थान सरकार व आंध्र प्रदेश सरकार दोनों से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। मेरे जैसे बहुत से ऐसे प्रवासी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यहाँ विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं। अभी राज्य सरकार राजस्थान की तरफ से या आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि यहाँ से ट्रेन व बस कब रवाना होगी। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों की मदद करते हुए हमें राजस्थान अपने घर तक पहुँचाएँ। 6 मई को हमने सराय मोहल्ले के राजेंद्र गुवारिया की खबर भी आपको दिखाई थी। गुवारिया ने ई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन उन्हें लाने की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोटपुतली के बामनवास में एक पिकअप और बाइक सवार की टक्कर हो गई। हादसे में खंडेला तहसील के बाइक सवार सूरजभान मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
विराटनगर में कर्ज माफी के लिए किसानों ने उपखंड अधिकारी राजवीर यादव को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि 3 और 4 मई को आए तूफान और ओलावृष्टि ने पूरी खेती को बर्बाद कर दिया। 16 गांवों के किसानों ने पिछले 6 महीने का बिजली बिल माफ करने और अन्य मांगों के समर्थन में विधायक, सांसद और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन आज उपखंड अधिकारी को सौंपा। किसानों का कहना है कि आसपास के 50 गांवों में कर्ज लेकर किसान सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन लॉकडाउन और तूफान ने उनकी कमर तोड़ दी है। हम लॉकडाउन से किसान पहले ही चिंतित था, अपनी पालना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये प्रकृति का प्रकोप हुआ। इस प्रकोप से किसान बड़ा त्रस्त है, प्रताड़ित है। हम प्रशासन से मांग की आज सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। सभी सरपंच जो प्रभावित गांव में उनके सरपंच हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस क्षेत्र में जितना भी खराब हुआ है किसान को 100% मुआवजा दिलाया जाए। ये तो किसानों के साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि मजदूरों को भी कुछ राहत पैकेज गवर्नमेंट दे और किसानों के जो अल्पकालीन ऋण है वो पूर्ण रूप से माफ़ हो। दीर्घकालीन जो ऋण है उसका ब्याज माफ़ हो, बिजली के 6 महीने के बिल माफ़ हो और किसानों को जो फसल नष्ट हुई है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप सभी पटवारी गिरदावर नए तहसीलदार फील्ड में जाकर के हर खेत का खसरे का वो गिरदावरी कर रहे हैं, उस खराबी का रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी व्यक्तिगत किसान वाइज हम इसकी लिस्ट बनाएंगे और जो जितना अधिकतम सहायता मिल सकेगी वो उस तरह का हम सहायता पैकेज बना करके हम सरकार को भेजेंगे। केशवाड़ा राजपूत की ढाणी बंडाली में भी एक किसान के घर सब कुछ फूंक गया। तूफानी बारिश के दौरान करंट फैलने से घर की वायरिंग जल गई। पानी की मोटर, फ्रिज और यहां तक कि मीटर भी जलकर खाक हो गया। किसान का कहना है कि उसकी माली हालत बेहद खराब है और मदद के बिना अब उसका जीवन यापन मुश्किल है। नारेड़ा के ग्रामीणों ने डीएसपी दिनेश यादव, सरुण एसएचओ सुभाष यादव और थाने के अन्य पुलिसकर्मियों का नागरिक अभिनंदन किया है। कोटपुतली निजी शिक्षण संस्थान के तहसील अध्यक्ष रतनलाल सैनी के नेतृत्व में सभी कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की गई और प्रतीक चिन्ह दिए गए। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में जितेंद्र घनश्याम और राजकिरण सैनी ने रक्तदान किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्रिगेड के सौजन्य से ये रक्तदान किया गया। दाताओं का कहना है कि संकट के समय में रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।